महाभारत की कथा अनगिनत रहस्यों, चमत्कारों और गूढ़ पात्रों से भरी पड़ी है। इनमें एक पात्र है अश्वत्थामा, जो आज भी लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का ये वीर योद्धा आज भी इस धरती पर जीवित है। ये सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि भारत के अनेक क्षेत्रों में फैली लोक कथाओं, कहानियों और जनश्रुतियों का हिस्सा है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने कर्मों का दंड हजारों वर्षों तक भटक कर भुगतना पड़ा। अश्वत्थामा महर्षि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक अत्यंत पवित्र यज्ञ के माध्यम से हुआ था और कहा जाता है कि वे भगवान शिव के अंशावतार थे। जन्म से ही वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे और उनके मस्तक पर एक चमकती हुई मणि थी, जो उन्हें रोग, भय, भूख, प्यास से मुक्ति और युद्ध में अपराजेयता प्रदान करती थी। अश्वत्थामा को एक महान धनुर्धर माना जाता था और वे अपने पिता द्रोणाचार्य से युद्ध की सभी कलाएं सीख चुके थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष में सेनापति थे। वे अर्जुन के समकक्ष माने जाते थे और युद्ध में कई बार उन्होंने पांडवों को पराजित करने की क्षमता दिखाई। परंतु जैसे जैसे युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा, वैसे वैसे पराजय की आहट कौरवों के पक्ष में सुनाई देने लगी। जब युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब अश्वत्थामा अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्रोधवश एक रात्रि में युद्ध धर्म का उल्लंघन करते हुए सोते हुए पांडव शिविर पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों उपांडवों की निर्मम हत्या कर दी। इसके साथ ही उन्होंने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कई अन्य योद्धाओं की भी हत्या की। यह कृत्य अधर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि युद्ध में सोते हुए शत्रु पर हमला करना धर्म विरुद्ध माना गया है। जब यह समाचार द्रौपदी को मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है, तो वो विलाप करने लगी। उसका हृदय फट गया था और वो प्रतिशोध की आग में जलने लगी। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अश्वत्थामा को खोज निकाला और उसे पकड़ लिया। वो भागकर ऋषियों के आश्रम में जा छिपा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को वहां तक ले जाकर अश्वत्थामा को पकड़वाया। श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा है और उसे सामान्य दंड देना पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसे ऐसा श्राप दिया जो उसे अमरता का बोझ बनकर ताम्र ढोने के लिए विवश कर देगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक की दिव्य मणि को निकाल लिया, जिससे उसकी सभी शक्तियां छिन गई। इसके बाद उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर जीवित रहेगा। तेरे शरीर से मवाद बहता रहेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी, न कोई तुझे अपनाएगा। तू एक भूत की तरह भटकेगा, न मर सकेगा, न जी पाएगा। अश्वत्थामा के इस श्राप ने उसे जीते जी नरक का अनुभव करा दिया। अमरता जिसे वरदान माना जाता है, वो उसके लिए अभिशाप बन गई। भारत के कई हिस्सों में ये मान्यता प्रचलित है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक अजीब, बलिष्ठ और विचित्र व्यक्ति को देखा है, जिसके माथे पर घाव है और जो किसी से बात नहीं करता। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ बुजुर्गों और साधुओं का कहना है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो समय और युग से परे लगता है। उसकी आंखों में अनोखी चमक होती है, लेकिन चेहरा दर्द से भरा होता है। गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में एक पुरानी कथा प्रसिद्ध है, जिसमें एक मंदिर के पुजारी ने यह दावा किया था कि हर रोज सुबह एक व्यक्ति मंदिर में आता है और हल्दी तथा चंदन मांगता है ताकि अपने माथे के घाव पर लगा सके। जब उससे पूछताछ की गई तो वो कोई उत्तर दिए बिना चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि वही अश्वत्थामा था। उत्तराखंड के कुछ जंगलों में भी साधु संतों ने एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की बात कही है,
जो न तो वृद्ध होता है, न कभी बीमार पड़ता है और न ही किसी से संवाद करता है। वो अचानक प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। इन सब घटनाओं को प्रमाण नहीं माना जा सकता, परंतु लोकमान्यता और विश्वास ने अश्वत्थामा की कथा को एक जीवंत रहस्य बना दिया है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, तब अश्वत्थामा उनके प्रमुख सहयोगी होंगे और तब उनका उद्धार होगा। कहा जाता है कि जब तक कल्कि अवतार नहीं होता, तब तक अश्वत्थामा जीवित रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करते रहेंगे। अश्वत्थामा की कथा हमें एक गहन संदेश देती है। क्रोध और प्रतिशोध की भावना अगर धर्म की सीमाओं से बाहर जाती है, तो वो विनाश का कारण बन जाती है। एक महान योद्धा जो शिव का अंश था, वो अपने अधार्मिक कर्मों के कारण शापित हो गया। उसकी शक्ति, उसका ज्ञान और उसका गौरव सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो गया। अश्वत्थामा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आपने धर्म का उल्लंघन किया तो आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। अश्वत्थामा की मणि भी एक रहस्य है। ये मणि उन्हें जन्म से प्राप्त थी और ये उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान करती थी। ये मणि केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक शांति भी देती थी। श्री कृष्ण ने जब वो मणि उनसे छीन ली, तो वे शक्तिहीन हो गए और एक आम व्यक्ति की तरह बन गए। किंतु उनके पापों का बोझ इतना भारी था कि वे किसी सामान्य जीवन की ओर लौट भी नहीं सके। अश्वत्थामा की कथा आज भी लोगों के मन में अनेक प्रश्न छोड़ती है। क्या वे सचमुच आज भी जीवित है? क्या अमरता वरदान हो सकती है, या वो भी कभी अभिशाप बन सकती है? क्या उनके जैसे योद्धा को कभी मोक्ष मिलेगा? क्या ये पूरी कथा प्रतीकात्मक है, जो हमें ये सिखाती है कि अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, चाहे वो कितना भी महान क्यों न हो? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज भी रहस्य में छिपे हैं, पर एक बात स्पष्ट है कि अश्वत्थामा का नाम आज भी जपते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो शक्ति, पीड़ा और शाप का प्रतीक बन चुका है। उनका जीवन और उनका श्राप आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति का अविभाज्य अंग है। वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारी लोक कथाओं, मंदिरों, ग्रंथों और भावनाओं में जीवित है।